परमांगलिक ग्रंथ श्री गोमट सार जी जीवकांड है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्रीमद नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती हैं। इसमें 20 प्ररूपणाओं का वर्णन है। इनके नाम है गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संज्ञा, आहार और अंत में उपयोग प्ररूपण। ऐसे करके ये 20 का वर्णन इस ग्रंथ में किया है। उसमें से योग मार्गणा में यहाँ पर प्रारंभ किया है। इस योग मार्गणा में कल लक्षण अपन ने बताया था। उसके पहले कुछ प्रश्न थे कार्य मार्गणा संबंधित जो हमने रखे हुए हैं, वो 5 मिनट में कर लेते हैं। उसके बाद में योग मार्गणा में प्रारंभ किया। एक प्रश्न था, नित्य निबोध का जीव स्थावर की अन्य पर्याय में उत्पन्न होगा या सिर्फ निबोध में होगा? जो नित्य निबोध का जीव है, यदि वह निबोध ही पर्याय को प्राप्त हुआ है अभी तक, तो उसमें निरंतर निबोध ही अवस्थाएं पैदा हो रही है, इसीलिए तो उसका नाम नित्य निबोध है। और यदि वह अन्य स्थावर की यानी पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, प्रत्येक वनस्पति कायिक, इन पर्यायों को प्राप्त कर ले तो अब वह निबोधिया नहीं कहलाता, वो स्थावर कायिक कहलाता है, जो भिन्न 5 प्रकार के हैं। तो वो उनमें जाकर के पैदा हो सकता है। यानी उसने अब निबोध पर्याय को छोड़ दिया, उसका नित्य निबोधिया बनाने से जो नित्यता थी वो समाप्त हो गई। अब पुनः मरण करके कदाचित निबोध में आएगा तो वह इतर निबोधिया कहलाएगा। तो वो उतना डिफरेंस है। लेकिन नित्य निबोध जब तक निकल नहीं रहा है निबोध से, तो पुनः मरण कर करके निबोध में ही निबोध अवस्थाओं को ही प्राप्त किया जा रहा है। फिर एक नित्य निबोध कहाँ होता है, इसको भी पहले समझ लिया था। सर्वत्र पाया जाता है। जीव जब उसी शरीर में जन्म लेता है, समझो एक जीव शरीर था और पुनः मरण करके वहीं पे जन्म ले लिया, तो विग्रह गति में समय कितना लगेगा? विग्रह गति का कितना समय? एक समय। वो तो एकम दो त्रिनवानार का अधिकतम 3 समय की विग्रह गति होती है। लेकिन ये शरीर है और इसी शरीर में आकर के जीव पुनः पैदा हो जाए, वही वाला जीव, तो कितना समय विग्रह गति में लगेगा? 1 समय, 2 समय, 3 समय? बताओ। एक बोलना चाहते हैं लोग। 1 0 समय। विग्रह गति में कोई समय नहीं है, उसके पास विग्रह गति नहीं है। रुजु गति से पैदा हो ना, वहीं का वहीं पैदा हो गया, तो वो जाके घूम फिर के आएगा क्या? वो विग्रह गति होती नहीं। फिर उसको विग्रह गति तब ही होती है जब मोड़े लिए जाते हैं। वो जब मोड़ा लिया ही नहीं है, उसी शरीर में वहीं का वहीं पैदा हो रहा है, तो विग्रह गति नहीं है, वह ऋजु गति से मतलब वहीं के वहीं रहते हुए पैदा हो गया है, इसलिए विग्रह गति नहीं होगी उसकी। जब आहार मार्गणा आएगी ना, अंतिम 14वीं मार्गणा, तो उसमें दिया है अनाहारक होने का अधिकतम काल। अनाहारक होने का अधिकतम काल, तो आहारक ही रहे जीव, यानी नौकर्म वर्गणाओं को निरंतर ग्रहण करता जाए, उसमें गैप ही ना पड़े। उसका काल दिया हमने सूक्ष्म अंगुल का संख्यातो भाग, यानी असंख्यातो असंख्यातो कल्प काल। और उतने समय तक कोई जीव मोड़े वाली गति में गया ही नहीं, क्योंकि मरण करना तो आवश्यक भाव ही नहीं। इतने लंबे कालों में आपके असंख्यात भाव हो जाएंगे। मरण तो अनेकों बार होगा, लेकिन मरण होने पर भी उसके जो विग्रह गति है वो नहीं होगी, इसलिए निरंतर आहारक बना रहेगा। इसलिए उसी शरीर में जन्म ले रहा है, तो वहाँ विग्रह गति नहीं है, रुजु गति है, सीधी गति है। अब गति भी नहीं हो रही एक्चुअली, वहाँ तो वहीं का वहीं हो रहा पैदा, तो वो ऋजु गति कहलाए फिर भी, तो वहाँ पर विग्रह गति का एक भी समय नहीं। समझ में? इसलिए एक नहीं है, कितना है? 0। ठीक, विग्रह गति की बात पूछ रहे हैं। विग्रह गति किसे कहते हैं? एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर को धारण करने के लिए जो बीच का समय लगता है, उसका नाम है विग्रह गति। तो जब आप शरीर छोड़ा और शरीर प्राप्त किया, तो उसके बीच में अंतर कितना है? 10वें समय में मरा, 11वें समय में तो फिर से पैदा हो गया,
और शरीर ग्रहण करना चालू कर दिया, आहार परिणय प्राप्त हो गई, तो उसको विग्रह गति नहीं कहा जाता। विग्रह गति कब कहलाएगी? सीधे गए, सीधे जाके टेढ़े हो गए। तो ये जो पहला सीधे आप गए थे और फिर मुड़े थे, तो मुड़ करके दूसरे समय में तो पहुंच ही जाओगे इस स्थान पर, परिणाम ग्रहण करना चालू, तो विग्रह गति कहलाएगी एक समय। ठीक है, एकम दो त्रिवाहनार का सूत्र है, उसकी व्याख्या दी हुई सूत्र जी के लेक्चर्स में, आप चाहो तो उसमें से और देख लेना। ठीक है, तो था फिर ये भी हो गया, तो एक हो गया था। फिर इसमें एक प्रश्न है, एक बार निगोद से निकलने के बाद 2000 सागर वर्ष में मोक्ष जाना चाहिए, नहीं तो फिर से निगोद में जाएंगे, क्या यह नियम है? निगोद की बहुत सारी चर्चा आई थी ना। तो 2000 सागर में यदि जीव ने मोक्ष को प्राप्त नहीं किया तो कहाँ जाना पड़ेगा? फिर से निगोद में। एक सही और दो गलत, बोलो। 2000 सागर के समय तक कोई जीव त्रस्त है, हम आप सब जीव, और त्रस्त बने हैं 2 3 4 5 इंद्रियों में, और फिर वहां पर यदि मोक्ष नहीं हुआ तो कहाँ पहुंच जाएंगे? निगोद में। एक यानी सही, दो यानी गलत, बोलो। गलत। एक यानी सही, दो बोल रहे हैं, दो एक, और तो समझ में नहीं आया लगता प्रश्न। एक एक दो दो दो, ठीक है। देखो इसके बारे में दोनों पर चर्चा कर लेते हैं। एक तो ये है कि 2000 सागर कंपल्सरीली सबको प्राप्त होते ही है त्रस्त बनने के बाद में, ये कोई अनिवार्य नहीं है, ये तो अधिकतम समय बताया गया है त्रस्त बने रहने का। यानी कोई जीव निगोद से एक इंद्रिय पर्याय से निकला, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति से निकला, निकल करके क्या बना? 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय पंचेंद्रिय संगी असंगी पर्याप्तक अपर्याप्तक, जो जो भी उसको बनना है वो बन रहा है, तो उसके बार बार त्रस्त बनते रहने का जो काल है दैट इज 2000 सागर से कुछ अधिक। लेकिन अधिकतम काल दिया है, इतना सबको मिलेगा ही, प्राप्त होता ही है त्रस्त पर्याय में, ऐसा जरूरी नहीं है एक बार, क्योंकि ये अधिकतम है। फिर उसने प्राप्त भी किया और मोक्ष नहीं गया, तो वो मोक्ष नहीं जाने पर वह एकेंद्रीय पर्याय में जाएगा। अब एकेंद्रीय पर्याय में स्थावर भी बनता है, पृथ्वी जल अग्नि वाला, और स्थावर भी बनता है निगोद वाला। अब उसके परिणामों पर, उसके कर्म के बंध पर डिपेंड करता है कि वह निगोद में प्राप्त होगा कि वह पृथ्वी। स्थितियां है उसकी एक इंद्रिय की, वहां से निकलने के चांस उसके अपने आप में बहुत दुर्लभ है, क्योंकि अब एक इंद्रिय पर्याय से कौन सी बुद्धि लगाएगा कि जो वो 2 इंद्रिय बनेगा। अब वह कर्म फल चेतना के ऊपर आधारित है, स्वतः जब उसका चांस आ जाए, जब उसकी वापस से लॉटरी खुले, तो वो एक इंद्रिय से त्रस्त पर्याय को प्राप्त होए। बनेगा अवश्य वह त्रस्त भविष्य में, लेकिन कब क्या कैसे बनेगा अभी हम कुछ नहीं कह सकते। मतलब वो कर्म जनित अवस्था है उसकी, और फिर वहां से पृथ्वी जल वगैरह से मरण करके फिर निगोद में चला जाए, फिर निगोद से निकले, फिर एक इंद्रिय बने, ऐसे घूमते घूमते असंख्यात उद्गल परावर्तन काल तक निगोद पृथ्वी निगोद पृथ्वी निगोद पृथ्वी, इसमें ही रोटेशन करता रहे, तब जाकर के कोई निकले। समझ में बात? ये कहाँ पर दिया ये सारा नियम? ये सब नियम दिए हैं काल प्ररूपणा में और अंतर प्ररूपणा में। धवल की पुस्तक है चौथी, उसमें त्रस पर्याय का अधिकतम काल दिया है और अंतर भी दिया है त्रसों का, स्थावरों का, निगोद का, तो उसमें से आप देख सकते हैं। ऐसा ही पूछा। फिर विग्रह गति में आश्रव कैसे होता है? विग्रह गति में आश्रव राग द्वेष मोह तो विग्रह गति में भी पाए जाते हैं, और उसके अलावा विग्रहगतो कर्म योग, अभी जो 15 प्रकार के योग चलेंगे ना, उसमें से एक योग का नाम है कार्बन का योग, अभी आगे आएगा, तो उससे विग्रह गति में भी आश्रव पाया जाता है। और बढ़िया, बाकी सारे प्रश्न मेरे लगभग हो गए।